अस्सलामु अलैकुम। सदका इलाज भी है, दवा भी है और शफा भी। सदका गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब और सयात का कफ़ारा है। सदका जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। सदका दवाओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का ज़रिया है। सदका क़यामत की हौलनाकी के खौफ से अमान है और गुज़रे हुए पर अफ़सोस नहीं होने देता। बेहतरीन सदका इस वक्त ये है कि आप इस पैगाम को सदका की नीयत से आगे शेयर करें। आज इस वीडियो में मैं आपको सदका करने के फ़वाइद बताऊंगी और ये बताऊंगी कि सदका किसे कहते हैं। ये जो फ़वाइद आपके सामने ज़िक्र होने जा रहे हैं ये कुरान और हदीस से साबित हैं, इसलिए इनमें शक नहीं किया जा सकता। अगर आप सदका देने वाले बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ये फ़वाइद ज़रूर ज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले मैं आपको सदक़े का मफ़हूम और मतलब बताती हूँ कि सदका कहते किसे हैं। सदका अल्लाह ताला की रज़ा के लिए यानी अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में सदका के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। कुरान करीम में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, इस माल में से जो इनको हमने दिया पोशीदा यानी छुप कर और ज़ाहिरी तौर पर सदका करते हैं वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा ना होगा। एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला इसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए उसकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानिंद हो जाता है। यानी जो शख्स भी हलाल कमाता हो और उसमें से वो एक खजूर के बराबर भी सदका करे तो ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। सदक़े का मफ़हूम, इसका मतलब और इसके चंद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद अब आपको सदका के फ़वाइद से आगाह करते हैं कि सदका देने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा, सदका आफ़ात और मुसीबतों के लिए ढाल है। यानी जिस तरह इंसान ढाल के ज़रिए अपनी हिफाजत करता है, इस तरह सदका करने से अल्लाह ताला इंसान को आफ़ात और मुसीबतों से निजात देते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। इसलिए अगर आप सदका देने वाले बन जाएं, आप पर कोई आने वाली मुसीबत या आफत हो जो कि शायद आपकी तकदीर में लिखी हुई हो या किसी भी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हो, तो अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से इस परेशानी और मुसीबत को टाल देते हैं। दूसरा फ़ायदा, सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने का सबब है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करता है तो उससे अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मख्फी सदका यानी चुप कर सदका, यानी ऐसा सदका जो किसी को दिखा कर ना किया जाए, ऐसा सदका रब्बे जुल जलाल के गुस्से की आग को बुझा देता है। तीसरा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत होती है। इंसान जब अल्लाह की राह में अपना हलाल माल सदका करता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इंसान की इज़्ज़त में बरकत अता फरमाते हैं और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाते हैं। चौथा फ़ायदा, सदका दिल की सख्ती को ख़त्म करने का ज़रिया है। यानी सदका करने का एक फ़ायदा ये है कि इंसान का सख्त और पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि मैं कसम खाता हूँ इस बात की कि जो इंसान अल्लाह की राह में माल खर्च करता है उसका माल कम नहीं होता। पांचवा फ़ायदा, सदका अज़ाब कब्र और जहन्नुम से हिफाजत का ज़रिया है। कब्र का अज़ाब और जहन्नुम का अज़ाब इंतहाई सख्त है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र भी किया है। लेकिन सदका देने से इंसान अज़ाब कब्र और जहन्नम के आग से बच जाता है, जहन्नम के अज़ाब से बच जाता है। हदीस मुबारका में है, जिसका तर्जुमा ये है, यकीनन सदका करना कब्रों की आग की गर्मी को बुझा देता है। छठा फ़ायदा, सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल में ज़्यादती और बरकत अता फरमाते हैं।
انسان کو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ اپنا مال صدقے کے طور پہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو صدقہ اس نے دیا ہے اس کے مال میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ 7واں فائدہ، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے، یعنی انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو اور کسی قسم کا کوئی علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظامات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ 8واں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ 9واں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کے منازل آسان کر دیتے ہیں، تو صدقہ کرنے سے انسان کے حسن خاتمہ والی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے، بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا، اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں۔ 10واں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اس دن سورج 1 یا سوا نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔